Hello guys, welcome to my YouTube channel Low Passion. Keep subscribe, like and comment on my YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक रहेगा केशवानंदी भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 केस। ये केस बहुत लैंडमार्क केस है और बहुत ज़्यादा फेमस केस है। इस केस को हम आज डीप में डिस्कस करेंगे। इस केस में मेन क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, कैन पार्लियामेंट चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर, क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज कर सकती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था एक। इसका आंसर हमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदी भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में दिया था। इस केस में इन्होंने बताया था क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है या नहीं। ये जो स्टोरी थी इसमें ये था कि जो स्वामी केशवानंद भारती थे वो एक हेड थे एडनेल मैथ के केरला में। इन्होंने चैलेंज किया था जो केरला की गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म लॉ पास किया था जिससे उनकी जो मैथ्स की प्रॉपर्टी पर इफ़ेक्ट हुआ था। बट बहुत जल्द ही जो ये केस था ये लैंड रिफॉर्म से रिलेट ना रह के बहुत एक बड़ा काम या हिस्सा बन गया था। ये केस नॉट अबाउट लैंड बल्कि ये इस बात पे डिपेंड हो गया था कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की या नहीं। तो इश्यूज़ क्या थे कोर्ट के आगे जो इस केस में इश्यूज़ अराइज हुए थे? इशू ये था, क्या पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर? क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अंडर आर्टिकल 368? और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ था, क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमसे वापस लिए जा सकते हैं, या कि कोई लिमिट है पार्लियामेंट के पावर को अमेंड करने की, कि जो पार्लियामेंट के पास लिमिट लगा रखी है कोई कि सिर्फ वो इतनी ही पावर अमेंड कर सकती है। तो ये हमारे जो 3 इश्यूज़ थे ये कोर्ट के सामने अराइज हुए थे। फिर कोर्ट ने इन इश्यूज़ पर अपनी जजमेंट दी थी। इस जो केस में बेंच था ना वो आज तक का सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट बेंच था इंडियन हिस्ट्री में जो किसी केस को डिसाइड करने के लिए बैठा था। इस केस में 13 जजेस ने इकट्ठे बैठकर इस केस को सोल्व किया था। इससे ये पता चलता है कि कितना मैटर था कि जिस पे हमारा फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ था, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बेंच को बिठाना पड़ा था केस को सोल्व करने के लिए। अब बात करते हैं आर्गुमेंट्स की। एक साइड गवर्नमेंट ये कह रही थी ऑन वन साइड कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में, और उन्होंने ये बिलीव किया था कि कोई भी काम पार्लियामेंट से बियॉन्ड नहीं है। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ये पावर उससे बाहर नहीं है। और दूसरी साइड जो हमारे पिटिशनर थे वो आर्ग्यू करते हैं कि अगर पार्लियामेंट्स की पावर पे लिमिट्स ही नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, हमारी लिबर्टी नहीं रहेगी और जस्टिस बिल्कुल डिस्ट्रॉयज हो जाएगा अमेंडमेंट से। क्योंकि पार्लियामेंट्स अपनी मर्ज़ी से अगर अमेंडमेंट करती रहेगी तो इससे हमारी डेमोक्रेसी, लिबर्टी और जस्टिस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये हमारे पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था। इसमें जजमेंट क्या आई थी हमारी? फाइनली 24 अप्रैल 1973 को कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी थी और इसमें 7 जजेस अगेंस्ट थे 6 जजेस के, तो इसलिए मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ये डिसीज़न फाइनल हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि हाँ, पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, पर जो पार्लियामेंट है वो कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। माना कि वो अमेंडमेंट कर सकती हैं बट वो अमेंडमेंट जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट ना करे। अब सबके माइंड में आ रहा होगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने बताया कि वो होता है कुछ ऐसे फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल है, मीन्स बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव है और ऐसे फंडामेंटल हैं कि जिन्हें हम कभी टच और रिमूव किया ही नहीं जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा।
अगर हम उन पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा कोई भी पावर, अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसा कर रही है कि जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं हमारे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट। इन सारी चीज़ों को हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन कहेंगे। अगर कोई भी चीज़, पार्लियामेंट की ऐसी कोई पावर जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सो गाइज़, कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।